ठीक है जी। 4.1 का पहला क्वेश्चन भी हो गया, दूसरा भी हो गया और तीसरा भी होगा। इसका अब लास्ट क्वेश्चन है चौथा। ठीक है, वो भी हमारे पास क्या है, फैक्टराइज। ठीक है, अब इनमें से पहला भी प्लस वाला है, दूसरा भी प्लस वाला है, तीसरा भी प्लस वाला है और चौथा भी प्लस वाला है। ठीक है, ये हमारे पास जो उनसे 4 क्वेश्चन के फर्स्ट 4 पार्ट हैं, ये सारे ही प्लस वाले हैं। इनमें से कोई एक आपने बताना है कौन सा समझना है। तीसरा ही कर दे। तीसरा क्वेश्चन, ये चौथा, ये तीसरा। चलें जी, इधर बाल पॉइंट ये पहन दे मुझे, ये बुक उठा ले। अब इसको अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि जितने भी हमने पहले क्वेश्चन किए हैं ना, उसके अंदर एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट नहीं था। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन निकालें ज़रा। हाँ भाई, ये देखें, नहीं है ना, जितना भी तीसरे पार्ट का ये देखें, ये पहला क्वेश्चन, इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, नीचे वाला एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, ये वाई स्क्वायर है, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, ये एक्स स्क्वायर है, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है। ये देखें, जितने भी हमारे पास क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है जी, कोफिशिएंट नहीं है, किसके साथ, एक्स स्क्वायर के साथ। ठीक है, अब हमारे पास जो चौथा क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है जी, अब कोफिशिएंट है। पहले जो इस 4 क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं वो सारे के सारे क्या है जी, प्लस वाले हैं। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, बाकी प्रैक्टिस के तौर पे आप लोगों ने बाकी जो 3 क्वेश्चन है वो घर से करने हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता तो फिर वो मैं समझा दूंगा दोबारा। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सी है जी, 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 है और उसका पार्ट नंबर 3 है। मेथड सेम वैसे ही है जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 2 के अंदर करवाया है। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर तरतीब के साथ जैसे मैंने समझाया स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो फिर क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी अगर आप लोगों ने आगे पीछे क्वेश्चन को कर दिया या स्टेप को आगे पीछे कर दिया तो वो मुश्किल हो जाएगी और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है जी, क्या है जी, 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3। ठीक है जी, अब सेम उसी तरीके से हम लोगों ने क्या करना, फैक्टराइजेशन है, उर्दू में इसको तजज़ी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से मस्ट क्वेश्चन आना है, ये ज़हन में रख लें। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यूज भी आ सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से कह रहा हूँ बार बार कि ये जो चैप्टर है इसको बड़े अच्छे तरीके से समझना है। इसमें से लॉन्ग भी आना है, एमसीक्यूज भी आने हैं, शॉर्ट भी आने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो मैंने कहा था वो क्या था, जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है क्या है, वो 4 है, उसको कांस्टेंट के साथ, जिसके साथ एक्स नहीं होता, वेरिएबल नहीं होता, उसको कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, ये कांस्टेंट है। जब हमने इस 4 को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो कांस्टेंट क्या है, 3, तो 4 3 क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है, अब 4 के साथ भी प्लस है और 3 के साथ भी प्लस है, तो अब हमने इन दो साइन भी देखने हैं, ये भी प्लस का तो ये भी प्लस का, तो जब प्लस प्लस कितना हो जाता है, प्लस ही होता है। ये अब हम लोगों ने मल्टीप्लाई के साथ किया। ठीक है, बाकी जो रह गया है दरमियान वाली वैल्यू रह गई है, जो एक्स है अकेला, उसके साथ एक्स स्क्वायर नहीं है, तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, प्लस 13 जो सा है वो इधर बल्कि अंदर ही दे दे। ठीक है जी, जो दरमियान वाली वैल्यूज थी प्लस 13, तो ये वही चीज़ आ गई। ठीक है, हमने लिख दिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, जो हमने मल्टीप्लाई किया है वो आंसर आया था मल्टीप्लाई करने से 12। अब ये जो 12 है, अब हमने ये देखना है कि कौन कौन से टेबल पे जाएगा।
ठीक है। अब ये देखो 1 12 12 होता है। उसके बाद 2 पे जाता है ये 2 6 3 पे भी जाता है 3 4 12 4 पे भी जाता है 4 3 5 पे नहीं जाता 6 पे जाएगा 6 2 7 पे भी नहीं जाएगा 8 पे भी नहीं जाएगा 9 पे भी नहीं जाएगा 10 पे भी नहीं जाएगा 11 पे भी नहीं जाएगा 12 पे चला जाएगा 12 1 12। यही हमारे पास मैक्सिमम जो उनसे फैक्टर हैं वो ये बनेंगे। ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि अब हमने एक एक फैक्टर उठाना है, वो चाहे हम प्लस करें चाहे हम लोग माइनस करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए 13 आए। दोनों में से एक चीज करनी है, या प्लस करना है या माइनस करना है। ठीक है। अब ये देखो पहला है जी हमारे पास 12 और 1, जब हम इसको प्लस करेंगे तो 13 आता है ना, तो इसका मतलब हम ये वाला फैक्टर उठाएंगे। ठीक है। यहाँ सम 12 और 1 है। ठीक हो गया। तो फिर अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने बनाना किसका है, प्लस का 13। अब हमने यहाँ पे इसके साथ साइन लगाने हैं। ठीक है। दोनों के साथ क्या आएगा, प्लस आएगा। क्यों, अगर इसके साथ माइनस लगा दिया जाए, समझाने के लिए कर रहा हूं, प्लस और माइनस, प्लस माइनस हो जाता है तो 12 में से 1 गया 11, तो वो 13 तो बनता ही नहीं है। तो इसका मतलब प्लस माइनस नहीं लगेगा, माइनस दोनों के साथ आ जाए, माइनस माइनस प्लस। अब देखो प्लस करना है 12 1 13 तो बनेगा, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वो माइनस का होगा। तो इस वजह से हमें तो चाहिए प्लस का, इधर आ रहा है माइनस का। ठीक है। तो इस वजह से हम लोगों ने क्या किया है, दोनों के साथ प्लस लगाया ताकि हमारे पास प्लस 13 आ जाए। जब आप लोगों के पास ये प्लस 13 आ जाएगा, जब ये बना लेंगे, ठीक है, उसके बाद अब हमने मल्टीप्लाई करने से ये आंसर है। अब हमने इसको प्लस करना, प्लस 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 हो गया और 12 1 13 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास इसका मतलब ये वाला फैक्टर बनता है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, किस तरीके से इसको लिखना है, जो 4x² है उसको वैसे लिखना है, और थोड़े से फासले पे हमने 13x नहीं लिखना, प्लस का 3 लिखना है। क्योंकि अब हम लोगों ने 13 बनाया था इस फैक्टर के साथ, तो अब 13 नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे अब ये दोनों फैक्टर लिखे जाएंगे। तो क्या है जी, प्लस 12x प्लस अब 1x है। अगर हम 1 लिखें या न लिखें बात एक ही होती है। ठीक है। यहाँ तक किसी बात की समझ नहीं, क्लियर है। अब हम लोगों ने क्या करना है, जो फर्स्ट 2 है और लास्ट 2 है, इन दोनों में से अब हम लोगों ने क्या करना है जी, इसका कॉमन निकालना है। तो कॉमन किस तरीके से निकलेगा, इसमें से कोफिशिएंट पहले देखने हैं, अददी सर देखने हैं। इधर 4 है इधर 12 है, तो इसका मतलब ये 4 के टेबल पे जाते हैं तो 4 कॉमन आ जाएगा। इधर 2x है इधर 1x है, तो इसका मतलब 1x बाहर कॉमन आ सकता है। 4 बाहर चला गया, 2x थे, 1 बाहर चला गया, बाकी 1x बच गया। ये प्लस का था तो हमने प्लस लिख दिया। अब 12 की देखना है कि 4 के टेबल में कहाँ पे आता है, तो 4 3 12 होता है, 3 लिख लिया, और 1x था वो बाहर चला गया तो x साथ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट बंद है, यहाँ प्लस है तो प्लस। अब देखो यहाँ पे तो कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, देखी जाए तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे कोई कॉमन ना आए तो वहां पे +1 ले लिया जाता है कॉमन। तो जब +1 कॉमन ले लिया जाता है तो वही वैल्यूज वैसे की वैसे लिख दी जाती है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है। अब देखें इन दोनों में से x + 3 कॉमन आ गया बाहर, तो बाकी जो बच गया वो लिखो 4x + 1। ये ही हमारे पास आंसर, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है, यहाँ तक किसी बात की समझ ना आई हो? हाँ भाई जी क्लियर है। यहाँ +1 लेना या बस 1 लेना है आपने? +1 लेना, साइन तो साथ लेना ही लेना है हमने, यानी कि बस 1 लेना, जो 1 लेना। हाँ जी। अगर यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे 12 फिर से ही आ जाएगा। कहाँ पे 1 लिखा? अगर 1 + 12 लिख दे यहाँ पे, हाँ तो कोई मसला नहीं है, आ जाएगा सही, आ जाएगा, फिर भी सेम आ जाएगा, इसका कोई इशू नहीं। ठीक है। 1 को आप इधर लिख दें, 12 को इधर लिख दें, बात एक ही है। ठीक है।
जवाब फिर से सेम आएगा। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, बुक दिखाएं जी। अब हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है, ये सेम है। आठवां करना, आठवां। आठवां तो मैंने कहा ही नहीं, पता नहीं ध्यान किधर, पहले सोच के बैठे हैं जी ये करना। मैंने कहा है पांचवा, छठा और सातवां, इन तीनों में से एक मैंने कहा। पांचवा, छठा और सातवां ये सेम है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है, बाकी सेम वैसे का वैसे। हाँ जी, सातवां क्वेश्चन ही चलें जी। सातवें क्वेश्चन की वैल्यूज लिखवाएं। 4z स्क्वायर, 4 क्वेश्चन का सातवां पार्ट है, 4z स्क्वायर क्या है जी? 4z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 6। सेम हमने वही स्टेप को फॉलो करते जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। पहला स्टेप क्या था, जो अब यहाँ पे x नहीं है, वेरिएबल तो है ना z स्क्वायर, तो उसके साथ जो कोफिशिएंट है उसको बगैर x वाले के साथ कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 आर कितने हो जाएंगे? 24। इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, तो प्लस आ जाएगा। ठीक है जी। अब दरमियान वाली वैल्यू के साथ क्या है? -11 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी बात की समझ ना आई? ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने दिमाग को हाजिर रखना है कि क्योंकि साइन माइनस का आ गया तो फिर हमने उसी तरीके से उसके फैक्टर भी बनाने हैं। ठीक है, पहले तो हमने फैक्टर को चूज करना है, वो हमने जो मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, उसको देखना है कि वो कौन कौन से टेबल पे जाएगा। 1 पे जाता ही जाता होता है 1, 24 are 20, उसके बाद 2 पे जाता है 2, 12 are 24, फिर 3 पे जाता है 3, 8 are 4, 6 are 6 4